हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे आप सभी की पढ़ाई काफ़ी अच्छे और शानदार होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं और उनमें अच्छी सफलता चाहते हैं तो आज आप सभी के डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 की दृष्टि से भूगोल का 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, ये जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो सभी आप सभी के डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 की दृष्टि से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को शुरू करते हैं। इनसे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को अविलंब सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उनको भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा से जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट एवं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो उनका वीडियो सही समय पर मिलते रहे और आपका तैयारी अच्छी बने रहे। चलिए, अभी 1 नंबर का प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग पहले से जानते होंगे तो आप लोग कमेंट भी जरूर कीजिएगा ताकि आपका प्रश्न रिवाइज हो जाए। ठीक है, आप मान के चलिए अभी बता रहे हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में है। तो आप लोग हम बोलते हैं तो आप लोग आंसर मत देखिए, आप लोग सुनिए और उसका जो है उत्तर कमेंट में जरूर कीजिए। तो देखिए, विश्व की सबसे बड़ी चोटी एवरेस्ट किस देश में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नेपाल। ठीक है दोस्तों, प्रश्न उत्तर है बिल्कुल आपके प्रश्न के सामने है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 2 नंबर का प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार के पवन का उदाहरण है। जितने भी प्रश्न है दोस्तों वो आप सभी के डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 की दृष्टि से काफी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और जो पेड वाले स्टूडेंट है उनको ये पीडीएफ बहुत जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा क्योंकि ये पीडीएफ बहुत ही लॉन्ग है दोस्तों। करीबन ये 70 से 80 पेज का पीडीएफ है, इसलिए पेड वाले स्टूडेंट को अभी तक नहीं मिला है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि कल 2 रोज के अंदर में ये भी पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा और आप लोग को तैयारी बेसिक और कॉन्सेप्ट से हो पाए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए हिमालय में किस प्रकार के पवन का उदाहरण है, तो हिमालय ललित पर्वत या दामोदर पर्वत का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, ये एक पवन नहीं, ये पर्वत होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। ठीक है, भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर परियोजना है जिसकी स्थापना सन 1948 में हुआ था। आप लोग को याद रखना है, दामोदर परियोजना भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है जिनकी स्थापना दोस्तों 1948 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये सभी प्रश्न आप लोग A to Z अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। देखिए, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है दोस्तों, एक होता है लंबा और एक होता है दोस्तों चौड़ा। ठीक है दोस्तों, भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 5वां नंबर का प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती है। जो गर्मी के मौसम में जो है असम राज्य में जो चलती है तीव्र आर्द्र हवाएं, ठीक है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, तो इसको दोस्तों नॉर्वेस्टर कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न A to Z प्रश्न आपके डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा की दृष्टि से काफी ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस क्लास का 1 सेकेंड भी मिस मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, और देखिए क्लास में आए हैं तो आप लोग एक बात आप लोग को बार बार कहते हैं, क्लास में अगर आए हैं तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो जो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को एक लाइक अपनी तरफ से आप लोग लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिएगा तो उसमें पता चलता है कि आप लोग को वीडियो कितना है पसंद आए। ठीक है ना, और आप लोग इस क्लास से कितना संतुष्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है उसका आगमन किस महीने में होता है, तो ये जून के प्रथम सप्ताह में होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में होता है। ये याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानसून से रिलेटेड अगर प्रश्न पूछेगा तो ये प्रश्न आपको जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर बिहार में नदी से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा तो ये प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के डीएलएड एंट्रेंस या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों,
तो देखिए, भारत में पश्चिम घाट को क्या कहा जाता है, ये काफी इंपोर्टेंट है। भारत में पश्चिम घाट को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों भारत में पश्चिम घाट को ये जो है सह्याद्री कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सह्याद्री कहा जाता है। भारत में पश्चिम घाट को सह्याद्री कहा जाता है, ये काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस नाम से प्रसिद्ध है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये जो है मरकत द्वीप। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा नाम है दोस्तों एमराल्ड आइलैंड। ठीक है ना दोस्तों, एमराल्ड और जो है एमराल्ड जो है आइलैंड जो है, इसी का दूसरा नाम जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये जो है मरकत द्वीप समूह के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये द्वीप समूह के बारे में पूछेगा, अंडमान निकोबार के बारे में, तो ये प्रश्न आपको जरूर आएगा। इसलिए दोस्तों जो स्टूडेंट बहुत ही कम फी में पीडीएफ प्रोवाइड लेना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों, 4 सब्जेक्ट का पीडीएफ बहुत ही कम फी में आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। वहां पे आप लोग को एंट्रेंस परीक्षा के दृष्टि से काफी ही इंपोर्टेंट प्रश्न उत्तर का पीडीएफ मिल जाएगा, जो कि आपको किसी भी गाइड एवं बुक में नहीं मिलेगा। चलिए, अब देखिए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गौंड जनजाति है। भारत में सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली कौन सी जनजाति है? तो ये गौंड जनजाति है। ये भी काफी इंपोर्टेंट है। जनजाति से रिलेटेड प्रश्न आएगा तो प्रश्न जरूर पूछेगा। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर 1722 मीटर, या माउंट आबू में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहा जाता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहा जाता है? कि ये माउंट एवरेस्ट को चीन में क्योमोलांग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योमोलांग कहा जाता है। याद रखिए, सुनिए ध्यान से, माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहा जाता है? तो क्योमोमांग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योमोलांग कहा जाता है। याद रखिए, ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है। माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहा जाता है? तो क्योमोलांग कहा जाता है। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, नर्मदा नदी के सबसे अधिक किस राज्य में बहती है? नर्मदा नदी सबसे अधिक किस राज्य में बहती है? सबसे अधिक जो है ये मध्य प्रदेश में बहती है। इसका ऑप्शन ये है मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चलिए, आप लोग जो है, जो दोस्तों आप लोग के डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि उनका भी पढ़ाई अच्छी हो, ताकि हमारे भारत में जो है शिक्षा की जो अल्पता है, अभाव है, वो पूरा हो सके। भारत के सबसे अधिक नगरीयकृत राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर का। दोस्तों ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए, देश में सड़क मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है दोस्तों, तो 48.65 लाख किलोमीटर हेक्टेयर। देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भी आता है। ठीक है दोस्तों, ये उत्तर जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है भारत में सबसे बड़ा स्टेट है। ठीक है, और क्षेत्रफल में राजस्थान। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, कोई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। देश में सड़क मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 48.65 लाख किलोमीटर हेक्टेयर। ठीक है दोस्तों, भारत में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो भारत में 247 द्वीप समूह है। ये आप लोग याद रखिएगा। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहां पर होता है? तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम जो है दोस्तों देवप्रयाग में होता है। ये भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में एक साथ मिलकर बहती है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी है? सिंधु, नर्मदा एवं ताप्ती। ये तीनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री है। ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ए टू जेड इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है। आप लोग जरूर याद रखिएगा, भारत किस गोलार्ध में स्थित है तो एवं किस देशांतर में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है, और ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है। चलिए, अब इंपोर्टेंट प्रश्न है, कोकक जलप्रपात कहाँ स्थित है? कोकक जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये भी काफी इंपोर्टेंट है। तो कोकक जलप्रपात जो है दोस्तों, कोकक नदी कर्नाटक में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपको ये काफी इंपोर्टेंट है। इंदिरा गांधी नहर जल किस नदी से प्राप्त करती है? जो इंदिरा गांधी का नहर है कि वो जल किस नदी से प्राप्त करती है? तो ये सतलज नदी से प्राप्त करती है। भूटान की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन कौन से है? तो देखिए, जो भूटान की सीमा से सटे है वो भारतीय राज्य सिक्किम है,
पश्चिम बंगाल है, असम और अरुणाचल प्रदेश है। तो कितने राज्य हुआ आपको पूछेगा। भूटान की सीमा से सटे भारत के कितने राज्य है, तो 1 2 3 4, यानी सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम और अरुणाचल प्रदेश, यानी भूटान की सीमा से सटे भारत के 4 राज्य है। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप समूह कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप समूह जो है लैंडफॉल द्वीप समूह है। देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,063 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, 32,87,263 किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, वर्ग किलो का मतलब हुआ कि पूरे घुमा के भारत का क्षेत्रफल कितना है, वर्ग चारों परिधि का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आते हैं आप लोग के लिए, काफी इंपोर्टेंट है, शानदार है। ठीक है दोस्तों, शानदार प्रश्न ये है कि म्यांमार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं। अब देखिए म्यांमार के सीमा से लगने वाले भारत के राज्य, बांग्लादेश से तो आप लोग देख लिए, भूटान की सीमा से देख लिए। अब देखिए म्यांमार से, तो म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश भी लगता है, नागालैंड भी लगता है, मणिपुर एवं मिजोरम। ठीक है दोस्तों, ये कितने हैं, 1 2 3 4। देखिए म्यांमार के सीमा से भी 4 देश लगता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। और भूटान की सीमा से भी 4 राज्य लगता है। ठीक है दोस्तों, भूटान की सीमा से भी 4 राज्य लगता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश लगता है, सिक्किम लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है। ठीक है दोस्तों, चलिए और नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के मुख्य समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत में जो मुख्य समुद्री सीमा है इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और श्रीनगर को कौन सा दर्जा जोड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है, दर्रा। ठीक है दोस्तों, तो ये बुर्जिला दर्रा जोड़ता है। पाकिस्तान और श्रीनगर को जो कौन सी दर्रा जोड़ता है, तो बुर्जिला दर्रा जोड़ता है। तो यहाँ पे अभी आप सभी का टोटल 30 प्रश्न क्लियर, यानी 30 प्रश्न क्लियर कर दिए हैं। तो कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए आज जो है 5 प्रश्न कम से कम और कवर करें। और आप लोग जब तक रेगुलर हो जाते हैं, और आप लोग जो पीडीएफ नहीं लिए वो स्टूडेंट पीडीएफ ले लीजिए। पीडीएफ बहुत ही कम फी में आप लोग को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये पीडीएफ आपकी निश्चित सफलता का परिणाम देगा आपको। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, तो डूरंड रेखा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका निर्धारण 1896 में हुआ था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा डूरंड रेखा है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहता है, तो ज्वारमुखी या एस्चुअरी। ठीक है दोस्तों, ज्वारमुखी या एस्चुअरी जो नदी होता है वो डेल्टा नहीं बनाते। ठीक है दोस्तों, उसके ये मुहान वाले ये डेल्टा नहीं मार। सतपुरा का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है, तो सतपुरा का सर्वोच्च बिंदु धूपरगढ़ में 1350 एवं मीटर पंचमढ़ी के पास स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के लिए। भारत की आकृति कैसी है, तो देखिए भारत की आकृति जो है चतुष्कोष्ठीय है। ठीक है दोस्तों, चतुर्कोष्ठीय है, कोणीय है। ठीक है, चतुष्कोणीय है। भारत का रूस किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत का रूस किसे कहा जाता है, रूड़। ठीक है, तो छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, और छोटा नागपुर के पठार को स्वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन रूड़ भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इलायची पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। इलायची पहाड़ी केरल में स्थित है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, 40 तक चले जाते लेकर के जनवरी फरवरी के महीने में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है। ये काफी इंपोर्टेंट है, जो हाई कंपटीशन के स्टूडेंट उनके लिए। जनवरी फरवरी के महीने में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है, तो उत्तरी पूर्वी मानसून से। प्रदूषित भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये गोदावरी है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग के लिए आज जो है टोटल 40 प्रश्न क्लियर कराए हैं। कल आपका 40 हो जाएगा, उसके बाद फिर हम 40 करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये पूरा पीडीएफ खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न भी आप सभी के लिए स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि आपका ऑप्शन वाला रहेगा, कुल 4 विकल्प रहेगा। यहाँ से देख सकते हैं कुल 4 विकल्प रहेगा आप सभी के लिए। तो ये सभी प्रश्न आप सभी के लिए तैयार है। ठीक है दोस्तों, तो जो स्टूडेंट पेड वाला है उनके लिए पीडीएफ पूरा तैयार है। आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा लेयर है। ठीक है दोस्तों, ये 80 पेज का टोटल पीडीएफ है दोस्तों। ये देखिए, ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आपको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे साइड में आप लोग देखिए,
ये 39 ठीक है दोस्तों, 39 है। तो 39 में इसका कितना लेयर है दोस्तों, इसका 2 लेयर है। ठीक है दोस्तों, इसका 2 लेयर है। ठीक है दोस्तों, तो इसका 2 लेयर है, यानी 39 दूना, ये 39 नहीं 40 एक पेज और है, तो 40 दूना 80 पेज का आपका ये टोटल पीडीएफ होगा। तो पीडीएफ आप सभी के लिए तैयार है। आप लोग व्हाट्सएप नंबर मैसेज कीजिए, टेलीग्राम भी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ताकि आपको डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा में अच्छी सफलता मिल सके। तब तक जय हिंद।